लोकसभा चुनाव के तीसरे दो चुनाव प्रचार जोर शोर से जारी है। हर पार्टी के दिग्गज प्रचार के रण में एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। विरोधियों पर निशाना भी लगातार साध रहे हैं। आज एआईएमआईएम चीफ असद उद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी और अपने तमाम विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। एबीपी न्यूज को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ओवैसी ने हर उस सवाल का जवाब दिया जो उनको लेकर उठ रहे हैं और हर उस मुद्दे पर दो टूक बोले जो इस सियासी जंग में हथियार बना हुआ है। चुनाव प्रचार के दौरान हम एमआईएम प्रमुख हैदराबाद के मौजूदा सांसद असदुद्दीन ओवैसी से मुखातिब हैं। सर, हमने देखा पार्टी ने अपना सॉन्ग भी लॉन्च कर दिया, सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हुई है, रील्स और मीम्स बन रहे हैं। क्या एमआईएम इस चुनाव में हम कहें तो एक नई स्ट्रैटेजी के तहत या चेंज्ड एमआईएम हम कह सकते हैं कि कॉन्टेस्ट करने जा रही है? नहीं, एमआईएम चेंज क्यों होंगी भाई? जो मॉडर्न इलेक्शनरिंग टूल्स अवेलेबल हैं सबको, हमको भी अवेलेबल हैं, तो हम अपने लिमिटेड वे में जितने हमारे रिसोर्सेस हमारे को परमिट करते उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब बड़े बड़े नेशनल पार्टीज तरह तो हम लोग रोज़ गूगल पे फेसबुक पे एड्स तो दे नहीं सकते, तो जितना हम कर सकते और ये नई टेक्नोलॉजी जो है उसका यूज़ करके हम लोग हमारा मैसेजिंग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, वो हमारी कोशिश है। 1984 से सर 1984 से ये सीट एमआईएम के पास है। आपसे पहले आपके पिता और अब आप, कितना बड़ा है ये चुनाव? 5वीं बार आप कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं। देखिए, हर चुनाव को आपको बड़ा सीरियसली से लेना पड़ता है, चाहे वो म्युनिसिपल इलेक्शन हो, पंचायत का इलेक्शन हो, ज़िला परिषद हो, विधानसभा का हो, पार्लियामेंट का हो। तो चुनाव है, एक एग्ज़ाम है ये। आप किसी भी चुनाव में, इलेक्शन में आप इजी नहीं ले सकते। तो हम लोग हर चुनाव को उसके सीरियसनेस से लेते हैं और पूरे इखलास के साथ, पूरी टीम वर्क के साथ हमारे पार्टी के मेंबर्स काम करते हैं। बीजेपी ने माधवीलता को यहाँ खड़ा किया है। उनके नॉमिनेशन के दौरान अनुराग ठाकुर आए थे, उन्होंने एक नारा दिया। उनका कहना था कि जब से आई माधवीलता ओवैसी हो गए लापता। अब ये क्या है ना, जिसके आँखें का नंबर ख़राब हो जाता है, दिमाग पर सिर्फ नफ़रत का पर्दा पड़ जाता है, तो उनको कुछ नज़र ही नहीं आता। अब उनको क्या मालूम कि हम लोग किधर रहते, क्या काम करते, किसके लिए काम करते हैं। तो एमआईएम पार्टी का जो काम करने का वर्क कल्चर रहा है वो कोई पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है। एक पॉलिटिकल पार्टी के एमएलएज, एमपी, एमएलसीज, कॉरपोरेटर्स खुलेआम एक पार्टी का ऑफिस में हफ्ते में 6 दिन बैठते हैं, रोज़ 4-5 घंटे आवाम से मुलाकात होती है, उनके अच्छे बुरे में हम लोग जाते हैं। और तो ये हमारा वर्क कल्चर रहा है। तो अब इनको नज़र नहीं आता तो अब क्या करेंगे? जिसकी गर्दन मोटी हो जाती है नीचे देख ही नहीं सकता ना, तो प्रॉब्लम है उनकी। बीजेपी एक और आरोप लगा रही है कि कांग्रेस और एमआईएम के बीच पर्दे के पीछे तेलंगाना में तो कम से कम दोस्ती हो गई है, हैदराबाद में दोस्ती हो गई। ये दोनों को एक दिन बिठाना चाहिए। हम सोच रहे कि इनको हैदराबाद में बिठाकर मोदी को और कांग्रेस के बड़े नेता आ जाए, ईरानी चाय पे उस्मानिया बिस्किट बिठाकर भाई तय कर लो कौन क्या बोलना चाह रहे हमको। आप दोनों कभी नहीं बोलते हैं इनके पर्दे के पीछे है, कभी बोलते हैं उनके पर्दे के पीछे है। कोई पर्दा ही नहीं है, हम तो खुलेआम काम करते हैं। तो जिसके साथ हैं उसके साथ खुल कर बोलते हैं। तो ये लोगों को तय करना चाहिए, कभी ये ऐसा बोलते कभी वो ऐसा बोलते। सवाल तो आपके पैदल दौरे के दौरान जो बीफ जिंदाबाद का नारा है उस पर भी खूब उठ रहा है। देखिए, मैं जो चाह रहा था बीजेपी ट्रैप में आ गई। मैं ये बताना चाह रहा था कि इनकी हिपोक्रेसी। आप 10 करोड़ आपको अलाना बीफ कंपनी से मिला है, तो पैसा आपको बड़ा पसंद है, और एक गरीब जो दुकान चलाता है, जो 12, 13, 14 घंटे काम करते हैं लोग, और वापस घर को ले जाता होगा वो मुश्किल 800-1000 रुपये, वही एक कथिक जो हिंदू समाज के हैं वो अपनी दुकान चलाते हैं। तो बीजेपी को तकलीफ क्या है? इन गरीबों से तकलीफ है बीजेपी को और आरएसएस को। बीजेपी को तकलीफ नहीं आरएसएस को जब उनको बॉन्ड मिलता है। ये मैं प्रूफ करना चाह रहा था, वो बात प्रूफ हो चुकी है। अभी बहुत सी चीज़ें प्रूफ कराएंगे, उन्हीं से कराएंगे हम, देखना, देखते रहिए आप।
प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों की तरफ इशारा करते हैं, मंगलसूत्र की बात करते हैं। उनके खुद 6 भाई, गुलवालकर के 10-11, अमित शाह के 6 बहनें। हाँ, माशाल्लाह से आप लोगों के पास सब हैं और आप बोल रहे पैदा कर रहे हैं मुसलमानों को। TFR रेट क्या है मुस्लिम लेडीज का, गिरा या नहीं गिरा? बोले देश के प्रधानमंत्री, झूठ क्यों बोलते हैं? वही जो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि एक डिक्टेटर और एक नफरत भरी जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। आप क्या सिर्फ एक ही समुदाय के प्राइम मिनिस्टर हैं या एक ही हिंदुत्व आइडियोलॉजी के मानने वालों के? आप तो देश के 133 करोड़ जनता के वजीर आजम हैं। ये जो घुसपैठिया कमेंट है सर, क्या इससे माइनॉरिटी इन अ लार्ज उनको दुख पहुंचा है, तकलीफ पहुंची है? नहीं, घुसपैठिया जो है ये बीजेपी की एक झूठ है जो हमेशा से बोलते आ रहे हैं। बच्चे पैदा कर रहे हैं, घुसपैठिया है, ये बीजेपी हमेशा से बोलती है, RSS बोल रही है। 14 मरतबा 10 साल में इस गवर्नमेंट से पूछा गया कि कितने घुसपैठिया है बताओ, आप जवाब ही नहीं देते। आप बोलते हैं हमारा डेटा नहीं है, मगर आप इसको बोले जाते हैं। तो 17 करोड़ मुसलमान के घुसपैठी हैं। आप बताइए, यहाँ पर 100 साल 200 साल का मामला नहीं है। माने 700 साल 800 साल हो चुके हैं। अच्छा, खुद प्रधानमंत्री की देखिए, इनकी झूठ देखिए। जब वो सऊदी अरब गए तो एक केरल की एक मस्जिद का मॉडल सऊदी किंग को दिए, बोले कि देखिए ये सबसे पहली मस्जिद है। वो क्या घुसपैठी थे वो लोग? तो ये इनका एक नफरत फैलाने का एक तरीका है जो 2002 से वो कर रहे हैं। उनकी एक ही गारंटी नरेंद्र मोदी की कि मुसलमानों से नफरत पैदा करो, मुसलमानों को गाली दो और हिंदू समाज को बताओ कि मुसलमानों से खतरा है आपको। अमित शाह ने सुनिए, ये चंद्रयान 3 कहाँ गया, G20 कहाँ गया, विश्व गुरु कहाँ गया, सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना कहाँ गया? आ गए ना आप असली चेहरे पे अपने। यही तो हम कह रहे हैं, ये सब सबका साथ, सबका विकास, पसमानदा, मैं चाय बेचता था, मैं गरीबी को जानता हूँ, कहाँ गया सब ये? तो ये इनका असली चेहरा रहा है और ये देश को देखकर फैसला करना पड़ेगा। क्या ये चुनाव मंडल वर्सेस कमंडल हो चुका है सर? हम देख रहे हैं एक विपक्षी पार्टी वो आरक्षण हटाने की बात कहती है कि अगर ये वापस आए तो आरक्षण हटा देंगे। बीजेपी कहती है मुस्लिमों का आरक्षण खत्म होना चाहिए, उनको रिलीजन बेस्ड आरक्षण नहीं होना चाहिए। मंडल वर्सेस कमंडल ये चुनाव आपको नजर आता है? बीजेपी यकीनन अगर दोबारा जीत कर आएगी तो कॉन्स्टिट्यूशन में बड़े पैमाने पर तब्दीली करेगी या नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की कोशिश करेगी। ये फैक्ट है। ये जो उत्तराखंड का जो UCC बनाया गया है वो उसी की तरफ इशारा करता है। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन के धज्जियाँ उड़ा दिया वो जो UCC है। फिर आप मुख्तलिफ बीजेपी रूल स्टेट्स में आप देख रहे हैं कि कन्वर्जन की जब बात आएगी तो SDM या DM से परमिशन लेना पड़ेगा। इंटर रिलीजियस मैरिज होगी, भाई ये सब तो फंडामेंटल राइट के खिलाफ है ना। ये सब इस तरफ पॉइंट करता है कि ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन को बड़े पैमाने पर चेंज कर देंगे या फिर नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की कोशिश करेंगे। अमित शाह जी ने कहा है कि ये देश शरिया से नहीं चलेगा। भाई ये देश किसी भी रिलीजियस कानून से नहीं चलना चाहिए। शरिया से कहाँ चल रहा है बताइए? शरिया से कहाँ चल रहा है? अब मिताक्षरा को स्कूल ऑफ थॉट फॉलो करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? वो दया भागा स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करेगा तो क्या बोलेंगे उसको आप? हाँ, और आप शरिया कहाँ से आ गया बताइए इसमें? फ्रीडम ऑफ रिलीजन के तहत जिस वक्त संविधान बन रहा था उस वक्त मुस्लिम मैरिज एक्ट, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट को उस वक्त के फ्रीडम फाइटर्स ने कहा कि उसको हम टच नहीं करेंगे। आप उनसे बड़े अमित शाह, आप होम मिनिस्टर हैं और आप इस तरह की बात कर रहे हैं। शरिया कहाँ है आप बताइए? और नरेंद्र मोदी जो जाकर दुबई के, सऊदी अरब के बादशाहों से मिलते हैं,
ऐसा लपट लपट के मिलते हैं, या हबीबी हबीबी, वैसा दिखता है कि दो बिछड़े भाई मिल गए। तो वहाँ बोली जाके उनको, यहाँ पर कहाँ शरिया है? हर आप कल्चर का प्रोटेक्शन का राइट हमको दिया गया आर्टिकल 29 में, हम वो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। सीए, एनआरसी, राम मंदिर, दो मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी, क्या ये चुनावी मुद्दा है? सब मुद्दे हैं चुनाव में। चुनाव में हर डिसीजन जो गवर्नमेंट लेती है जिससे उनकी गुरूर, एरोगेंस नज़र आता है, तो चुनाव में मुद्दा बनेगा। तो ये थे हमारे साथ असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने अपनी बेबाक राय रखी। कैमरा पर्सन विकी के साथ आशीष, एबीपी न्यूज़ हैदराबाद। तो एबीपी न्यूज पर असदुद्दीन ओवैसी को आप सुन रहे थे, तमाम सवालों के उन्होंने जवाब दिए हैं। और देखिए, उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी झूठ बोलते हैं, इस बात का जिक्र करते हुए, साथ ही पीएम की जुबान नफरत भरी है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा हमला, मुसलमान मंगलसूत्र वाले बयान पर भड़के ओवैसी, उन्होंने सीधे सीधे पीएम मोदी पर हमला किया है। पीएम मोदी झूठ बोलते हैं, पीएम की जुबान नफरत भरी है। क्या 17 करोड़ मुसलमान घुसपैठिए हैं? ये सवाल पीएम से पूछते हुए असदुद्दीन ओवैसी, और मुसलमानों से नफरत मोदी की गारंटी है। बीफ कंपनी से चुनावी बॉन्ड में दिक्कत नहीं, इस बात का जिक्र उन्होंने किया। और साथ ही और भी बहुत सारे सवाल जो एबीपी न्यूज की तरफ से उनसे पूछे गए, देते हुए उनका जवाब असदुद्दीन ओवैसी आपको नजर आए।